नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। इस वक्त देश सदमे में है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया और पर्यटकों को गोली मार दी। अब तक जो खबर आई है उसके मुताबिक एक पर्यटक की मौत हुई है और करीब 12 और घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो पर्यटक घायल हैं उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग भी शामिल हैं। अभी और जानकारी आना बाकी है, लेकिन पहलगाम के बैसरन में मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक आतंकवादी आए और उन्होंने कई पर्यटकों का नाम पूछा और जब उन्हें लगा कि ये गैर मुस्लिम हैं तो उन्हें गोली मार दी गई। ये बात वहां मौजूद एक महिला ने ही बताई है। ये आतंकी हमला हाल फिलहाल के दिनों में सबसे बड़ा हमला जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है और ये उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के दौरे पर हैं। 4 दिन के भारत दौरे पर जेडी वैंस भारत आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में मौजूद हैं। मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से कुछ ही देर पहले बात की है और उन्हें कश्मीर जाने को कहा है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। उन्होंने गृह मंत्री को कश्मीर जाने के लिए कहा है और कुछ ही देर में अमित शाह कश्मीर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त इस आतंकवादी हमले को लेकर यह है कि एक चश्मदीद, एक महिला ने जो कि उस वक्त यहां मौजूद थी, उसने बताया है कि बाकायदा लोगों का नाम पूछ करके उन्हें गोली मारी गई। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड क्या हुआ? इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. Please. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उन्होंने रिएक्ट किया है पहलगाम हमले पर। ओमर अब्दुल्ला बोले हैं, उन्होंने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमला करने वाले जानवर से भी बदतर हैं। आपको बता दें कि देश भर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, बेहद शॉक्ड हैं सारे लोग, क्योंकि इस स्तर पर हमला हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर पे, वो भी सिविलियंस के ऊपर नहीं किया गया है। इससे एक बार फिर से वही यादें ताजा हो जाती हैं जो कि 90 के दशक की यादें हैं, जहां बेतहाशा हमले सिविलियंस के ऊपर एक धार्मिक एंगल से किए जा रहे थे। टीवी 9 पर हमले में जो लोग घायल हैं उनके नाम आपको भी हम बता दें। गुजरात से 3 पर्यटक घायलों की सूची में शामिल हैं। घायलों में कर्नाटक से भी 2 लोग शामिल हैं। तमिलनाडु और उड़ीसा से एक पर्यटक इस हमले में घायल हुआ है। इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि इरफान, जो घटना स्थल है उसके बेहद करीब पहलगाम में ही मौजूद है। इरफान, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त जो बैकअप है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो मौके पर पहुंच गई हैं, उसका क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें। यहाँ पर तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बैरिकेडिंग की है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डेथ टूल जो है वो बढ़ सकता है, घायलों की संख्या बढ़ सकती है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इसी तरह तैनात हैं और पहलगाम से गाड़ियों को जो है वहाँ से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, स्पॉट से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ठीक जगह है जहाँ से हम अब पहलगाम टाउन की ओर एंटर करते हैं और दाईं तरफ बाईसेरा का इलाका है जहाँ 22 फुट ऊपर जाते हैं। इस तरफ कई पर्यटक जो है मेरे साथ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा इस तरफ आगे जाकर, क्योंकि पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस ब्रिज से जाते हुए तमाम गाड़ियाँ फिलहाल यहाँ पर रुकी हुई है, ये देख सकते हैं। और इस तरफ अनंतनाग की ओर जाते हैं, यहाँ से भी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तो काफ़ी हलचल है। टॉप पुलिस और सेना के ऑफिसर्स मौके पर पहुंच चुके हैं। इस तरफ आप मुर्तजा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियों को तमाम रोक दिया गया है। अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होनी है इसी रूट से
और जैसे मैं लगातार कह रहा हूं, 26 तारीख को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जम्मू कश्मीर आ रही थी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पीस एंड नॉर्मलसी का यहां पर जायजा लेती। उसके बाद गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपती। ठीक उससे पहले पर्यटकों पर बड़ा हमला और पहलगाम के इस इलाके में किया गया है और कहीं ना कहीं कश्मीर रेजिस्टेंस जो लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, उनकी तरफ से इसकी जिम्मेदारी भी ली गई है। और लगातार इस तरह मुर्जा कैमरा दिखाएं, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये नॉन लोकल लेबरर्स है, आप देख सकते हैं। ये भी बड़ी तादाद में गाड़ियों से अब जो है अपने आगे और रवाना हो रहे हैं, क्योंकि नॉन लोकल लेबरर्स भी लगातार आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं और इसकी वजह से लगातार एम्बुलेंस बैक टू बैक जो है इस सड़क पर हम देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले एसडीआरएफ की बड़ी टीम जो है वो भी घटना स्थल पर पहुंची है। इस तरफ आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये तमाम देश के अन्य हिस्सों से आए हुए लेबरर्स हैं जो कि यहाँ पर पहलगाम में इस समय मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आप आगे की ओर रवाना हो रहे हैं। ये पूरी स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट हम TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, डेथ टूल बढ़ सकता है, घायलों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जिस तरह TV9 भारतवर्ष ने खबर पहले ही बताई कि गृह मंत्री से बात करते हुए घटना स्थल पर खुद पहुंचने की हिदायत भी दी है। मैं आपको बता दूं इरफान, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह वो आज रवाना होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के लिए। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की है और उन्होंने अभी ट्वीट करके बोला है, एंग्विश बाय द टेरर अटैक ऑन टूरिस्ट इन पहलगाम, माय थॉट्स आर विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज। जो लोग भी इस कृत्य में शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वी विल कम डाउन हेविली ऑन द परपेट्रेटर्स विद द हार्शेस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। उनको अपने किए की सजा दी जाएगी। मैं कश्मीर जल्द ही जा रहा हूं, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। हमला करने वाले कतई बचेंगे नहीं। आदित्य राजकौल, एग्जीक्यूटिव एडिटर TV9 नेटवर्क, मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट GM शाहीन, नेता JDU के, एडवोकेट शिराज कुरैशी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा, स्पोक्सपर्सन RJD, प्रवक्ता है RJD के, वो भी हमारे साथ है। खुद वो पुलिस में भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आदित्य, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि हम इसको कॉन्टेक्स्ट में करें कि इस वक्त ये हमला क्यों हो रहा है, सिविलियंस के ऊपर क्यों किया जा रहा है, पहलगाम को टारगेट क्यों चुना गया, आप ये बताइए। आप नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं, हाल फिलहाल में ऐसा सिविलियंस के ऊपर टारगेटेड हमला धर्म पूछ करके किया गया है? देखिए पद्मजा, एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला साउथ कश्मीर के पहलगाम में हो रहा है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। रोज़ हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं और बहुत ही एक पीसफुल डेस्टिनेशन है। पहलगाम में पहले इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों से मेरी अभी बातचीत हो रही है पिछले 3 घंटे से लगातार, और उन्होंने मुझे पुष्टि की है कि 25 लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं और 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। एक बहुत बड़ा दर्दनाक जो है आतंकवादी हमला हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी जेद्दा में हैं, उन्होंने सऊदी से गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। रात को 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह जो है एक एयरक्राफ्ट में BSF के निकलेंगे श्रीनगर की ओर, और श्रीनगर से गृह मंत्री अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो हैं अनंतनाग के DPL में जाएंगे, जहां पर ये 25 डेड बॉडीज, मॉर्टल रिमेन जो है टूरिस्ट की, वहां पर रखी गई हैं। पहला ऐसा आतंकवादी बड़ा हमला है जिसमें ID कार्ड्स से आइडेंटिफिकेशन की गई और साथ में पता लगाया गया कि ये हिंदू हैं या मुसलमान, और तब इनको मारा गया। ये विक्टिम का वीडियो भी है जो सामने आया है। 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें पद्मजा ये हैं कि पहला, ये टाइम दिया गया है कि JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो यहां पर हैं उस वक्त ये हमला होता है। दूसरा, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में बोला था हिंदुओं के खिलाफ कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं, और एक एंटी हिंदू रैंट पर वो चले गए थे। तो ये बहुत ही टू नेशन थ्योरी की उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के सारे बच्चों को समझाना चाहिए कि टू नेशन थ्योरी क्या है। कभी ये 2 कौम 2 मुल्क एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग हैं। ये बात कही आसिम मुनीर ने। और बहुत जरूरी बात आपने जिसका जिक्र किया है कि JD वैंस इस वक्त भारत में मौजूद है, वो राजस्थान गए हुए हैं। कल उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी। और सबसे जरूरी बात कि जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इंडिया में आते थे तो पाकिस्तान की एक कोशिश रहती थी, आदित्य और जनरल मेस्टन, मैं आपके पास भी इसको लेकर के आऊंगी, कि एक
हाइफनेशन हो जाए, कि कम से कम दोनों देशों का दौरा लगे, कि पाकिस्तान से भी जाकर के मुलाकात हो। इस बार जेडी वैंस ने ऐसा नहीं किया है। अमेरिका ने एक साफ संकेत दिया और इसीलिए उसको इस तरीके से प्लान किया गया। आदित्य? बिल्कुल पद्मजा, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाऊंगा कि कई साल पहले जब बिल क्लिंटन यहां पर आ रहे थे तो छठी सिंह पूरा हुआ, जहां पर सिखों को निर्ममता से मारा गया। हिंदुओं के साथ भी ऐसे ही वंदहामा और अलग अलग जगहों में साउथ कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया। और कुछ ही साल पहले जो है श्रीनगर में एक सिख जो है प्रिंसिपल थी और उसके साथ हिंदू टीचर थे, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन चेक करके उनको मारा गया था। लेकिन जो बहुत बड़ा ये हमला हुआ है, कैजुअलिटीज आप देखिए कि 25 की तादाद में जो है गुजरात से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से जो लोग हैं, 25 लोग उनको मारा गया है और 8 लोग इंजर्ड हैं। बहुत ही दर्दनाक हमला है। मैं तो कहूंगा ये पुलवामा 2 है और भारत को इसका मुंहतोड़ जवाब जो है देना पड़ेगा बहुत ही वेल कैलिब्रेटेड तरीके से। लेकिन अमेरिका जो पाकिस्तान है वो प्रेशर में तिलमिलाया हुआ था, वो कश्मीर में आतंकवादी हमला नहीं कर पा रहा था और कश्मीर में जो नॉर्मलसी हो रही थी, जो टूरिज्म वापस आ रहा था, इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा था, इसलिए पाकिस्तान बहुत परेशान था और चाह रहा था कि टूरिज्म को खत्म किया जाए और किसी तरीके से जो है आतंकवाद जो है, ये प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान का, ये फिर से कश्मीर में चालू किया जाए। अनवर पाशा साहब, क्या कहेंगे आप? आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल बात करते हैं 2 नेशन थ्योरी की, कहते हैं कि बार बार याद दिलाइए क्यों हमारे देश का बंटवारा हुआ था, क्यों पाकिस्तान बना था और अब इस तरीके से एक धार्मिक हमला, एक टारगेटेड किलिंग की जाती है और वो भी सिविलियंस की। देश भर से जो लोग वहां पे सिर्फ घूमने आए थे, सिर्फ बैठे थे, किसी का कुछ बुरा नहीं था कर रहे थे, उनको इस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जाहिर है इसके पीछे जो आतंकवादी है वो यकीनन पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादी हैं और जो लोग भी 2 नेशन थियरी की बात करते हैं वो पागल हैं, वो इंसान नहीं, वो हैवान है। इंसान की शनाख्त, हम भारतीयों की शनाख्त या पाकिस्तानियों की शनाख्त इंसान के रूप में होनी चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान के रूप में होना चाहिए। मैं उनके इस बयान की भर्त्सना करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ सख्त लफ्ज़ों में। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि अभी वहाँ टूरिज़्म का सीज़न शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी है और वही इलाका है, वही रूट है जहाँ से हमारे यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं यात्रा पे। ये इसकी सिक्योरिटी जिस तरह से होनी चाहिए थी उसकी ज़रूरत है कि उसको हम सिक्योरिटी को टाइट करें। ये बहुत बड़ी घटना इस तरह से है कि बहुत अरसे के बाद टूरिस्टों पर इस तरह के अटैक्स हुए हैं। पुलवामा में हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे उन पर एक बड़ा अटैक हुआ था, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमला था और उसके बाद ये हुआ है। और जाहिर है कि इसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, जो कसूरवार हैं, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को भी सख्त लफ्जों में एक जाना चाहिए हमारी तरफ से इसका जवाब, ताकि आइंदा इस तरह की हरकतें न कर सकें और टेररिस्टों की हिम्मत न हो कि हमारे पूरे हमले के पीछे की मंशा क्या थी? लोगों के मन में डर बैठाना, जब वापस कश्मीर की वादियों में सैलानी आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि अनवर पाशा साहब ने बोला, अमरनाथ यात्रा होने वाली है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं क्योंकि यही कोशिश थी कि जब निहत्थे सिविलियंस वहां पर आए हैं, जब लगातार टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ रहा है, तो इस तरीके से लोगों के मन में दहशत पैदा की जाए। आपको बता दें कि ये वो भी वक्त है, पहलगाम एक ऐसा इलाका है, पहलगाम, गुलमर्ग, ये सारे वो इलाके हैं जिनको एक टूरिस्ट हेवन माना जाता है। कई सारे नवविवाहित जोड़े वहां पर जाते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, वो जाते हैं। और ये तस्वीर जो आज सामने आई है जिसमें एक शख्स घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं और ये उनकी पत्नी वहां पर मदद का इंतजार करते हुए, बेहद दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जीएन शाहीन साहब। और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या मंशा है, क्या एक तरीके से दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से माहौल में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में? पद्मजा, देखिए, हमने ये जो ऑलमोस्ट 25 साल के बाद, 25 साल का पहली दफा ये ऐसा उग्रवाद जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है। आज से कोई 25 साल पहले कुछ फॉरेनर्स का अपहरण किया गया था और उनको फिर मार दिया गया था डोडा के अंदर। और उसके बाद एक अटैक हुआ था जब हमारी यात्रा जा रही थी पहलगाम की तरफ, तो उसमें 2 यात्री ऐसे थे जिनकी मौत हुई थी उस वक्त। और आज जो है नए सिरे से ये कोई 20 या 22 साल के बाद
जो इस तरीके से हमला जो पाकिस्तान ने एक बुजदिली का एक अपना दिखाया कि हम लोग शैतान है, उन्होंने ये बताया, साफ कर दिया कि हम इंसान नहीं बल्कि शैतान है और शैतान के रूप में काम करते हैं। और अभी पिछले काफी महीनों से आपने देखा होगा जब से सरकार यहाँ की लोकल सरकार बनी उसके बाद मींस अगस्त सितंबर के बाद से, अगर पद्मजा आपको याद हो कि राजौरी, पुंछ और कठवा में जो हालात हुए कि जो हमारे साथी मारे गए, हमारे साथी शहीद हुए, और उसके बाद 4 दिन पहले जो पाकिस्तान में इन्होंने आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं जो हमारे देश का हिस्सा है, वहां पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग की दहशतगर्दों ने, और उस अभी 4 दिन पहले मेरे ख्याल में 17 अप्रैल की बात है, और उसमें इन्होंने कर दिया था कि भाई हम कश्मीर में अपना उग्रवाद जारी रखेंगे। और आज जो पद्मजा यहाँ हुआ पहलगाम के अंदर, मैं इसको किसी टूरिज्म, मैं किसी टुलिप गार्डन, किसी गुलमर्ग पहलगाम, मैं ये कहता हूं कि शैतान ने शैतानी हरकत करके इंसानियत को जो आज रुला दिया। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के पूरे लोग जो है वो जगह जगह पे इस वक्त रो रहे हैं, और जो हालात पैदा हुए पहलगाम के अंदर, जो देश के अंदर, मैं ये मानता हूं कि अगर आज हम लोग इस चीज का जो पुलवामा हमें जो हुआ था आज से 7-8 साल पहले जब पुलवामा हुआ था, पुलवामा से भी बड़ी घटना जी, पुलवामा में मैं ये बताऊं कि उसमें थोड़ा सा आरोपी लगी रहती थी, लेकिन आज जो निहत्तों के ऊपर जो इन्होंने कत्ल किया, जो इन्होंने गोलियां चलाई, जो उन्होंने निहत्तों को मार दिया, लेकिन आज हमारे देश को इसका जवाब देना पड़ेगा। कुरैशी साहब, बार बार यही सवाल उठता है कि पहले आप जो लोग बाहर से काम करने आते थे, बेचारे जो मजलूम मजदूर होते थे, वहां पर गरीब कहां से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से आते थे, उनको रात में सोते सोते उनको गोली मार देते थे। अब यहां पर निहत्थे जो सिविलियंस आए हुए हैं, जो सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए आए हुए हैं, उनके ऊपर आप इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, उनका नाम पूछ करके, कुछ लोग बता रहे हैं उनका ID कार्ड मांग करके, क्योंकि आप गैर मुसलमान हैं इसलिए उनको गोली मार दी। क्या है क्या ये लोग, और करना क्या चाहते हैं ये सब करके? कुरैशी साहब, देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है कि आप किसी से उसकी जाति या उसकी धर्म पूछकर उसको मार रहे हैं। वैसे तो किसी का कत्ल करना ही गुनाह अजीम है, और मैं इसकी भूरी भूरी निंदा करता हूँ, और ये मानता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का काम है। अब जब हम इसके आगे चलते हैं तो देखेंगे कि 370 जब हटा है और 35A हटी है, उसके बाद कश्मीर की हालत बहुत अच्छी तरह होते जा रहे थे। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, और सरकार के प्रयासों से आप देख रहे हैं कि कश्मीर में रोज़गार बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे, वहाँ के युवाओं के लिए तरक्की हो रही थी, इवन वहाँ के युवा खेलों में भाग ले रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में जा रहे थे, और उसको रोकने के लिए ये काम किया गया और बहुत ही गंदी हरकत की गई है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपने अलगाववादी बार बार बयान देती है और भारत से एक अलगाववाद की नीति बताने की, जैसे कि आपने मुनीर का भी अभी उदाहरण दिया पाकिस्तान के कि वो 2 नेशन थ्योरीज की बात करते हैं, तो उनको ये समझना होगा कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ही पावरफुल देश है। उससे आप ये छोटी छोटी जो गंदी हरकतें आप कर रहे हैं, शैतानी हरकतें कर रहे हैं, उससे आप जीत नहीं पाएंगे। जिस तरह से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे जो स्वागत हुआ है, भारत में उनका आना हुआ है, देखिए कि वो उनका ये दूसरी यात्रा, इस बात को सोचिए कि अभी वो इटली के बाद भारत आए हैं, मतलब कितना इंपॉर्टेंस वो भारत को दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान नहीं। और 2 चीजें हैं कुरैशी साहब, खुद हमारे प्रधानमंत्री वो जद्दा में है, JD वैंस इस वक्त यहाँ पर इंडिया में है, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई आज का इंडिया पहले वाला नहीं रहा है, ये एक आत्मनिर्भर भारत है। आज जो उसकी पोजीशन है पहले की तरह नहीं रही है, इसलिए हम इंडिया से उस तरीके से डील नहीं कर सकते। लेकिन जनरल मैस्टिन एक और इसका एक एंगल है जो कि बार बार लोगों सवाल पूछेंगे और पूछना भी चाहिए, क्या ये मेजर सिक्योरिटी लैप्स है इस तरीके के इलाके में? कैसे इतने सारे आतंकवादी पहुंच गए? पद्मा के इसके कई एंगल्स हैं। क्या ये मेजर सिक्योरिटी लैप्स है? मैं बोल सकता हूं कि ये मेजर सिक्योरिटी लैब्स माना भी जाएगा। कारण ये है कि जो इंटेलिजेंस थी उसके मुताबिक ये खबर थी कि इस इलाके में 5-6 आतंकवाद घूम रहे हैं। ये एक चैनल से मेरे को पता चला है। अगर ये घूम रहे थे तो साफ जाहिर है कि उनका कोई मकसद था, उनका इरादा था, उनका कोई टारगेटिंग का इरादा था,
और वो ऐसी जगह पे टारगेट करेंगे जहां पर टूरिस्ट भारी संख्या में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस जगह में टारगेट करेंगे जहां पर वो आसानी से टारगेट कर सकते हैं, और आसानी से टारगेट करने के बाद वो वहां पर जंगलों में घुल मिल जाए, क्योंकि ये जो मेडोज के पास अटैक हुआ है वो खुला इलाका है और वो जाने के लिए भी वहां पोनीस पोर्टर से जाना है, तो उन्होंने इसलिए वो जगह चुनी कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी अगर पहुंचे तो उनको मुश्किलात है। मैं बोलूंगा ये एक इंटेलिजेंस फेलियर जरूर है। कई बार सवाल उठता है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं होती है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस अगर होती तो फिर तो आतंकवाद कब का खत्म हो चुका होता। ये साफ जाहिर है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। बस पद्मा झा, मैं पर एक चीज अब बोलना चाहूंगा। देखिए, कब तक हम टॉलरेट करेंगे? ये पाकिस्तान का जो चीफ है, जो एक टेररिस्ट स्टेट का चीफ है, वो भी खुद टेररिस्ट है, जिसकी स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि ये 2 नेशन थ्योरी और ये धर्म युद्ध चाहता है हिंदुस्तान में। वो धर्म युद्ध चाह के हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहता है, पूरे हिंदुस्तान में। वो चाहता है कि ये धर्म युद्ध हो जाए। इंडिया को इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। मेरे ख्याल पाकिस्तान के साथ अब हमें सब पैनलिस्ट ने एक चीज अच्छी बोली है कि हमें ये इसका बदला लेना पड़ेगा। किसके ऊपर? ये टेररिस्ट का सोर्स कहां से आया? ये मुनीर के स्टेटमेंट के बाद आया। पाकिस्तान सेना को और उसकी आईएसआई के ऊपर भारतीय सेना को और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, और मेरे को लगता होगा, क्योंकि कब तक हम टॉलरेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जनरल मेस्टन, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में दरार पैदा करके जनरल चौहान, जिस तरीके से ये बार बार, ये टाइमिंग कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है कि आसिम मुनीर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए वो और हम, हिंदू और मुस्लिम अलग होते हैं। टेररिस्ट का आना, लोगों को आइडेंटिफाई करना, जनरल चौहान उनकी आइडेंटिटी पूछ करके मारना, ये तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो एक तरीके से रिलीजियस डिवाइड हमारे देश में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल माथुर। Okay. You said General Chauhan, that's why I was wondering. I'm so sorry, General Mathur. My bad. Not a issue. पद्मजा, देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, और इसका डायरेक्ट लिंकेज है जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आर्मी के टेररिस्ट चीफ का जो स्टेटमेंट है उसका। देखिए, ये जो बात इन्होंने, जो गज़वाए हिंद की बात हो रही है, ये कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला चला आ रहा है, और अब उन्होंने इसको वहां पर, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीर में जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे थे, कश्मीर जिस प्रकार से आगे बढ़ता चला जा रहा था, जिस प्रकार से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई थी, जिस प्रकार से, तो उसको वो कहीं ना कहीं उनको पच नहीं रहा, और उसकी वजह से वो चाहते हैं। पद्मजा, ये वो देश है पाकिस्तान जिसकी स्टेटेड पॉलिसी टेररिस्ट पॉलिसी है, प्लीड अनदर कंट्री बाय 1000 कट्स। ये क्या है? ये वही एक टेररिस्ट की पॉलिसी है, और वो यही चाहते हैं। तो लेकिन इसके अंदर हमें जाने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि जो जॉइंटनेस ऑफ कमांड ऑफ इंटेलिजेंस होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आपको वहां पर, नहीं, 1 मिनट प्लीज, गिव मी 1 मोर मिनट। वहां पर जो है, जो सिनर्जी है, जो इंटेलिजेंस की जो सिनर्जी है वहां पर ऑपरेशंस की, वो सिनर्जी कहीं ना कहीं नहीं है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा सीरियसली जिस तरीके से हम वहां काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जब कोर कमांडर के पास किसी प्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है, वहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पुलिस का नहीं होता है। ये तमाम चीजें हमें देखने की बहुत सीरियसली जरूरत है, और वी हैव टू एंश्योर कि जितने भी फोर्सेस वहां पर काम कर रही हैं वो एक सिनर्जी के साथ और एक बेहतरीन तरीके से काम करेंगी, वरना इस चीज को रोकना मुश्किल होगा। ये कोई इन्फिल्ट्रेशन का मसला नहीं है, ये मसला यहां पर जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका है। पद्मजा, बताइए आदित्य, ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, उसके पहले मैं एक बड़ी ब्रेकिंग भी दे दूं। लंबी प्लानिंग के बाद कश्मीर में हमला किया गया है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। पर्यटकों को निशाना बनाना ही हमले का मकसद था, पूरी प्लानिंग ही यही थी कि उस इलाके को चुना जाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आते हैं। पाकिस्तान से आए हुए आतंकी इस हमले में शामिल हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन क्या ये इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन का फेलियर है आदित्य?
देखिए, ये बार बार बोला जाता है जब ये बड़ा अटैक होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कह दूं, बहुत बार क्या होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, देयर इज इन्फॉर्मेशन बट देयर इज एक्शनेबल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कि एक फॉरेस्ट एरिया है और वो फॉरेस्ट एरिया 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होता है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन आपको पिन पॉइंट करके पता नहीं है कि आतंकवादी कहाँ पर छुपे हुए हैं। आपको बस ये पता है कि 7-8 का गुट है एक आतंकवादियों को और वहाँ पर घूम रहा है, और आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो अचानक कहाँ पर आके रेकी कर जाएं और फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर हमला करें। 2 चीज़ें स्पष्ट हैं इसमें कि फेलियर तो ज़रूर हुआ है, और इसमें जो है एक आंकलन भी किया जाएगा, एक इनवर्ड्स देखा जाएगा, और कैसे जो सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत की जाए, इंटेलिजेंस मजबूत किया जाए, कोऑर्डिनेशन मजबूत किया जाए, वो देखा जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि कश्मीर में ऐसे आतंकवादी हमले 90 के दशक में हुए हैं, और पाकिस्तान की रणनीति यही है, एक पर्यटक जो आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, सैलानी जो हज़ारों की तादाद में कश्मीर आ रहे हैं, वो किसी तरीके से इंडस्ट्री को इफेक्ट किया जाए, बंद किया जाए, और दूसरा कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, क्योंकि जेडी वैंस यहाँ पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी में हैं, तो अचानक से इंटरनेशनल हेडलाइंस इसकी बनती हैं। अगर 20 से 25 लोग मारे जा रहे हैं, मेरे सूत्र अब कह रहे हैं कि डेथ टोल 27 पहुंच चुकी है और करीबन 12 लोग इंजर्ड हैं। एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक आतंकवादी हमला, जिसमें देश के अलग अलग कोने से जो सैलानी वहां घूमने आए थे, खुशियां मनाने आए थे, उनको इन इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मार गिराया है। लेकिन जरूर ऐसा तो होगा कि भारत सरकार इसका बदला लेगी, और एक लेकिन आदित्य, ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी भी है, उसके पीछे जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, पूरे 2024 में हमने देखा था कि साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि जितने वो इलाके थे, पिछले महीने भी जितना मुझे ख्याल है, ये इंटेलिजेंस थी कि कठुआ में आतंकी हैं, उनके लिए एक बकायदा पूरा ड्रैगनेट बिछाया गया था, सर्च ऑपरेशन किया गया था, और ये कहा जा रहा था कि कश्मीर से अब थिएटर जो है मूव हो चुका है साउथ ऑफ पीर पंजाल। फिर स्ट्रैटेजी चेंज कर दी गई है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी तो चेंज है, और इसका कारण 2 चीज़ें हैं पद्मजा। पहला, आप पाकिस्तान में देखेंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पिछले 2-3 साल में कैसे पूरी तरीके से गर्म हुआ है। वहाँ पर रोज़ जो है हमले पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर के खिलाफ हो रहे हैं। जो आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, GHQ रावलपिंडी में बैठते हैं, वो तिलमिला उठे। वो उनको लगा कि कैसे कि कश्मीर में शांति पूरी तरीके से है और पाकिस्तान में आगजनी हो रही है, आतंकवाद फैल रहा है। तो जब भी ये इतिहास में देखा गया कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आगजनी हो, पाकिस्तान की हालत जो है पॉलिटिकली, सिक्योरिटी वाइज या इकोनॉमिकली बहुत बद से बदतर हो रही हो, तब वो कोशिश करते हैं कि कश्मीर की तरफ अटेंशन जो है डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, और कश्मीर में ये बताया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अभी प्रॉक्सी वॉर अभी भी जिंदा है। जो आर्टिकल 370 के बाद भारत सरकार कहती है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसको पाकिस्तान चोट पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल, सीधे चलते हैं इरफान के पास, जो कि पहलगाम से लाइव हमारे पास लगातार जुड़े हुए हैं। इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली से मूवमेंट होने वाला है। इरफान, वहां पर किस तरीके का सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन, किस तरीके का मोबिलाइजेशन आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पद्माजा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से सीधे हम पहलगाम टाउन की ओर एंटर होंगे, और ये लास्ट बैरिकेडिंग है। इसी के ठीक सटीक थोड़ा आगे चल के हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं। ये जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, वहीं से दाएं जब उड़ते हैं तो बाईसरा का इलाका है, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। ये बैरिकेडिंग यहाँ की गई है। यहाँ पर खाली जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है। बाकी आगे आप थोड़ा तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं, अब कोई टूरिस्ट गाड़ी उधर से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले काफी समय से पुलिस ने वहां से सब लोगों को मुकम्मल करते हुए बाहर निकाला है, ताकि उनको सेव किया जाए। ये बैरिकेडिंग है जहां पर TV9 भारतवर्ष पहुंचने में कामयाब हुआ है, और ठीक यही रूट है जहां से अमरनाथ यात्रा भी जाते हैं। और यहां से कुछ ही दूरी पर ठीक ये जो आगे वाली पहाड़ी है, वहां से दाएं टर्न है, जहां पर जो है बाईसरा का इलाका है, और वहां ट्रांसपोर्ट एक्सेस नहीं है। इसलिए आतंकियों ने, जिस तरह हमारे सहयोगी आदित्य राज कोल भी आपको कह रहे थे, कि सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट इलाका जहां पर सुरक्षा बलों की तैनातगी भी ना हो, उसे चुना गया है। और कहीं ना कहीं अभी हाल ही में यूनिफाइड हाईकमांड की बैठक हुई, गृह मंत्री ने सुरक्षा का जायजा लिया, उसके बाद जीरो टेरर मिशन किया गया था प्लान, और उसी प्लान के बीच आतंकियों ने ये प्लान किया, और जिसमें उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हुए अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की। और मुझे जितना याद है, काफ़ी समय बाद इस तरह का अटैक, काफ़ी वर्षों बाद, खास तौर पर पर्यटकों पर,
पर्यटन स्थल पर देखा गया है, जो कि कश्मीर के लिए चिंता की बात है। यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से हमने बात की, वो काफी मायूस है, क्योंकि टूरिज्म पर यह प्रहार है, कश्मीर की शांति और पीस पर यह प्रहार है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर रेजिस्टेंस जो एलईटी का ऑफशूट संगठन है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और कहीं ना कहीं वो लगातार इस बात से खफा है कि कश्मीर जो पीस और नॉर्मलसी के चलते बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं, उसके चलते इस तरह का भयानक अटैक जो है अंजाम दिया गया है। एक और बात मैं ऐड कर दूं, जिस तरह हमारे सहयोगी अभी कह रहे थे आदित्य कि डेथ टूल बढ़ सकता है, वो भी हमें जानकारी आ रही है। एक बड़ा डेथ टूल अनफॉर्चुनेटली हमें देखना पड़ सकता है इस हमले में, और घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। इस तरफ मुर्तजा कैमरा घुमाकर आपको दिखाएं, ये देखिए, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है और पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे पीछे जाने की इजाजत दी जा रही है। और काफी मूवमेंट एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, काउंटर इंसर्जेंसी, आर्मी के यहाँ से ऑफिसर्स और जवानों का लगातार हम देख पा रहे हैं। पूरा इलाका उस तरफ मुर्तजा मेरे कैमरामैन घुमा के दिखाएं, सन्नाटे में तब्दील हुआ है और अब यहाँ से हम पूरा ये इलाका शांत देख पा रहे हैं। यही टेररिस्ट है जिनको अटैक के लिए प्लान किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि जिस तरह आप पूछ भी रहे थे कि क्या ये सुरक्षा में चूक है, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद कश्मीर में है, उसी के चलते शांति देखने को मिल रही थी। लेकिन इस तरह के इलाकों में अगर अटैक प्लान किया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं आतंकियों की जो स्ट्रेटजी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि पहलगाम या गुलमर्ग जैसे जो टूरिस्ट स्थल है, वहां पर काफ़ी जगहों पर फ्रिस्किंग, चेकिंग, काफ़ी सुरक्षा बलों की तैनात की रहती है। इस तरह का अटैक पूरा रैकी करके प्लान किया गया है, क्योंकि बाइसर का इलाका जो है ये मेन पहलगाम से हट के इलाका है। वहां से पोनी से या बाई फुट टूरिस्ट ऊपर जाते हैं, तो आतंकियों को ये पता था वहां पर अटैक करना बहुत आसान है। अटैक करने के बाद भागना भी उनके लिए आसान है, क्योंकि ये जंगल का सहारा लेते हुए वो आगे बाकी रेंजेस में पहुंच सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह का इलाका जिसके बीच में जो मीडोज है वहां पर अटैक किया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा पहलगाम की हसीन वादियां अब सन्नाटे में तब्दील हुई है। जीएम शाहीन साहब, और हर बार ये देखा गया है जब इस तरीके का, जब भी पाकिस्तान एकदम छटपटाहट में होता है तो सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, और खास तौर पर ऐसे अटैक्स जहां पर देश भर से लोग आए हुए हैं। अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया गया, अब एक बार फिर से टूरिस्ट को, यहां पर पर्यटकों को टारगेट किया गया है। इसका क्या आप ये बात से इत्तेफाक रखते हैं जो अभी कही जा रही थी कि एक तरीके से धार्मिक यहां पर उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए पद्मिजा, हम एक उस देश की बात कर रहे हैं कि जिनका कोई धर्म नहीं है। बिकॉज जो हरकतें उन लोगों की है वो किसी भी धर्म के साथ कोई मेल नहीं खाते। ना वो कहीं इस्लाम में है, ना वो किसी धर्म में ये सब चीजें। मैंने पहले ही कहा आपके प्रोग्राम में कि ये काम जो है बिकॉज शैतान और हैवानियत का काम है। और ऐसे मुल्क को हम तो ये कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड को मिलके ऐसे कंट्री जो दहशतगर्दी, जो ऐसे हालात पैदा करे कि उनका दुनिया में नहीं होना, बिकॉज पूरा दुनिया जहाँ पर इंसानियत की दर्ज करता है, इंसानियत की बात करता है, वहीं पर ये लोग हैवानियत की बात कर रहे हैं। आप देखिए पद्मिजा कि अभी तक, जैसे अभी आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि लास्ट ईयर भी इन लोगों ने लेबर्स को निशाना बनाया, मजदूरों को, ड्राइवर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बनाया। लेकिन इस बार जो इन्होंने पिछले 40 साल के बाद, क्योंकि पद्मिजा जैसे मैंने कहा कि एक फॉरेनर्स 1995 में जब उग्रवाद बहुत पीक पे थी और उस वक्त 5 लोगों का अपहरण किया गया था, और उसके बाद आज जो वाक़ात हुआ, ये ऐसा शर्मसाज करने, इंसानियत को शर्मसाज करने का जो वाक़ा है, इसमें पूरी दुनिया को मजबूत करनी चाहिए और पूरी दुनिया को सामने आके हम ये मानते हैं कि जो टेररिस्ट ठिकाने हैं पाकिस्तान के, जो उनके उग्रवाद के जो उन्होंने कैंप्स बना के रखे हैं, कि पूरी मैं खाली भारत देश नहीं बल्कि जितने भी कंट्रीज है जो उग्रवाद से नफरत करते हैं, जो इसके खिलाफ है, सबों को मिलजुल के आके उनके जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको हटाना बहुत जरूरी है। और पद्मिजा ऐसे लोगों से, बिकॉज जो ये धर्म गुरु बन के वहां पर बैठे हुए हैं, उन लोगों से कोई भी अच्छी उम्मीद जो है हमें न रखे। बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद हम लोग भूल गए कि हमारे साथ पीछे क्या हुआ। हमें हमेशा
बिकॉज हमारे ऐसे पड़ोसी के साथ बॉर्डर लगती है कि जिनका कोई ईमान, जिनका कोई धर्म, जिनका कोई मजहब नहीं है, और हमें हमेशा बड़ा चौकस रहना पड़ेगा जब तक ये पड़ोसी देश है कि ये कभी भी अपनी गंदी हरकत पे, हैवानत जैसी हरकत पे कभी भी उतर सकता है। और इसके लिए हमारे देश को बड़ा अगर आज हम इसका बदला नहीं लेंगे तो हम लोग कभी नहीं ले पाएंगे। इनफैक्ट जनरल मेसन, जिस तरीके के अब जैसे कि जिस बात की तस्दीक अभी आदित्य भी कर रहे हैं, जिस तरीके की डेथ टोल अभी ऑफिशियल कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम बता दें कि लगातार सूत्रों से जो बताया जा रहा है काफी डेथ टोल हाई हो गई है, ये हमारे सूत्र भी बता रहे हैं। जनरल माथुर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर के 26/11 की तरह है, जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिस तरीके से बिल्कुल निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, आज का दिन उसी तरीके से याद रखा जाएगा। बिल्कुल पद्मजा, बिल्कुल 100% मैं आपसे सहमत हूं। देखिए क्या है कि इस प्रकार से निहत्थे ऐसे लोगों के ऊपर हमला करना जो कि वहां पर एक टूरिस्ट के तौर पे आए हैं, वो वहां पर आए हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है, वहां के लोगों को फायदा हो रहा है, उनको ऐसे लोगों के ऊपर इस समय पर हमला करना, ये एक उसकी बहुत बड़ी वजह है। ये अपने आप अचानक से उन्होंने हमला नहीं हुआ है, ये बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ और बहुत टाइमिंग इन्होंने ऐसा चूज किया है कि उस टाइमिंग के ऊपर इस प्रकार के हमले को अंजाम किया गया है। देखिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमको इसको 26/11 से या उससे ज्यादा समझना चाहिए। पहली बात, वजह क्या है कि इसमें आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी सर। अमित शाह अपने घर से निकल गए हैं, आज शाम को ही बैठक पहलगाम में होगी, ये हमें बताया जा रहा है। थोड़ी ही देर में ही वो कश्मीर पहुंच जाएंगे। कश्मीर के लिए अमित शाह गृह मंत्री अपने घर से, दिल्ली के अपने रेसिडेंस से निकल चुके हैं। जी जनरल माथुर। हाँ पंजा, तो मैं ये कह रहा था आपको कि अब मेरे हिसाब से कोई सीज फायर का कोई औचित्य नहीं रह गया है, कोई किसी चीज का कोई इशू नहीं है, और हमको एक बहुत सॉलिड एक्शन, और ये तस्वीरें हैं गृह मंत्री के लेना, घर से निकलते हुए गृह मंत्री की तस्वीर है। तो आज ही शाम को सिक्योरिटी बैठक होगी आदित्य, प्लान यही है, सीधे पहलगाम के लिए निकलेंगे वो कश्मीर पहुंचते ही। जो अनंतनाग है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस, वहाँ पर कॉफिन्स जो है मंगाए गए हैं। अभी मुझे बताया गया कि 25 के करीब कॉफिन्स वहाँ पर मंगाए गए हैं, और वहीं पर गृह मंत्री जो अमित शाह हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ वहाँ पर लैंड करेंगे श्रीनगर में, और सीधे डीपीएल अनंतनाग के लिए निकलेंगे। हो सकता है कि वहाँ पर वो श्रद्धांजलि जो है सबको दें, जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उन सब से भी वहाँ पर मुलाकात करें, और इमीडिएटली वो राजभवन के लिए निकलेंगे, वहाँ पर नेहरू गेस्ट हाउस के पास, और वहाँ पर एक आंकलन होगा सिक्योरिटी का, जिसमें जितनी भी टॉप ब्रास है, इंटेलिजेंस की, पुलिस की, आर्मी की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वहाँ पर राजभवन में होगी। एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाएगी एक सिक्योरिटी रिव्यू के लिए, और जैसा कि अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है, ये एक बहुत ही निंदनीय और कायर पूर्वक जो है हत्याएं की गई हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किस तरीके की रणनीति बनेगी आने वाले घंटों में पता चलेगा, लेकिन गृह मंत्री निकल चुके हैं। अभी उनकी 7 बजे की फ्लाइट है, और वो 8 बजे के करीब वहां पर श्रीनगर एयरफोर्स बेस पे लैंड करेंगे, और सीधे जो है अनंतनाग साउथ कश्मीर का रुख करेंगे मनोज सिन्हा जी के साथ, और उसके बाद एक सुरक्षा की जो है बैठक होगी राजभवन में। प्रधानमंत्री का ट्वीट अभी आया है इस बेहद दर्दनाक घटना पे। आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। I pray that the injured recover at the earliest। सारी असिस्टेंस उनको दी जा रही है, जो भी अफेक्टेड है उनको सारी असिस्टेंस दी जा रही है। जो भी इस अटैक के पीछे हैं उनका हिसाब किया जाएगा। They will be brought to justice, they will not be spared। उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। Their evil agenda will never succeed। हमारा रिजॉल्व है कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे, ये रिजॉल्व हमारा अनशेकेबल है, और इस घटना के बाद, इस अटैक के बाद, इस हमले के बाद ये रिजॉल्व जो हमारा एक निश्चय है वो और भी मजबूत हो गया है। अभी प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करके बोला है। आपको बता दें कि शाम से क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री ने फोन पे बात की है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह कुछ ही देर पहले अपने घर से निकल चुके हैं। जैसा आदित्य बता रहे थे, वो श्रीनगर में लैंड करते ही अनंतनाग जाएंगे। अनंतनाग में श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनकी भी मौत हुई है इस हमले में। उनके लिए वहां पर कॉफिन्स, उनके लिए ताबूत वहां पर मंगाए गए हैं। उनकी बॉडी को फिर वहीं से एयरफोर्स बेस से वापस शायद दिल्ली लाया जाएगा, जहां से आगे उनके जो होम स्टेट्स हैं वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन वो आगे की बात है। फिलहाल अमित शाह निकल गए हैं कश्मीर के लिए, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम
हमले के पीछे जो कोई भी है उसको ना माफ करेंगे ना उसको हम छोड़ेंगे, उनका हिसाब किया जाएगा। Those behind this heinous act will be brought to justice. Their evil agenda will never succeed. उनका जो भी evil agenda है, और evil agenda तो एकदम साफ हो चुका है प्रोफेसर अनवर पाशा, कि वो चाहते हैं कि देश भर के लोग इन्हीं तस्वीरों को याद रखें और दहशत में रहे। इसको लेकर के उन्माद पैदा हो, इसमें लेकर के माहौल में जहर किसी भी तरीके से घोला जाए। जो आसिम मुनीर कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठ करके, वही इवल एजेंडा ये लोग इंडिया में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान की जो हालत है वो दुनिया उसको जानती है। टेररिज्म को फरोग देने की वजह से, बढ़ावा देने की वजह से खुद पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, वहाँ का समाज बिल्कुल बिखर चुका है। वहाँ एक तरह का अनरेस्ट है लोगों के दरमियान, और वहाँ के आवाम के हक में भी वो टेररिज्म नहीं है। लेकिन वहाँ के हुक्मरानों को इस बात को समझना पड़ेगा कि टेररिज्म का रास्ता किसी भी तरह से किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता है। और अगर आप हमारे मुल्क पर, भारत पर अगर आप टेररिज्म का उस तरह से हमला कराते हैं तो आपकी हैसियत हमारे सामने कुछ नहीं है। ये बात रियलाइज करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और वो तबाह हो जाएंगे अगर इस तरह की चीजों को नहीं रोका उन्होंने। सर तबाह हो जाएंगे नहीं, वो तबाह हो चुके हैं। ये उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू, हो चुके हैं। उनकी इकोनॉमी 1000 कट्स उनको लग रहे हैं। अभी वो 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, वो 2 नेशन होने की कगार पे हैं। उनका अलग अलग हिस्से टूटने वाले हैं, और इसीलिए यही उनकी डेस्परेशन है जो हम देख रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में अभी क्या हुआ देखा हमने, किस तरह से बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते? यही सब वजह है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत इस वक्त हो रही है, जिस तरह का निजाम है वहां पे, उससे लोग वहां के खुश नहीं है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए निकल चुके हैं, और घटना स्थल जो पहलगाम है, कल सुबह वो जाएंगे। ये अभी ताजा खबर हमें मिल रही है। हमले की जगह का मुआयना, हमले की जगह कल सुबह जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जी पाशा साहब, बात पूरी कीजिए। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस मनसूबाबंद हमले के पीछे कई टारगेट्स हैं, और ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की ईमा पर ही इतना बड़ा हमला हो सकता है। पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान के सपोर्ट से, टेररिस्टों के सपोर्ट के जरिए हो सकता है। इसके 2-3 इसके ऐसे असर हैं जो जाहिर है कि उस पर नजर रखनी चाहिए। एक तो इंटरनेशनल मैसेज देना चाहते हैं। अभी वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं हमारे मुल्क में अमेरिका के, जाहिर है कि उस मौके पर इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का हमला करवाना, इस तरह का की हिम्मत करना, मैं समझता हूं कि ये इसका बहुत ही सख्त जवाब जाना चाहिए। दूसरा ये कि ये अटैक कश्मीरी आवाम के खिलाफ भी है। हमारे देश भारत पर तो है ही, लेकिन हमारे देश भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के आवाम के खिलाफ भी है। क्योंकि जो अभी जो कहा गया, हमारे कई पैनलिस्ट ने इस बात की तरफ इशारा किया कि टूरिज्म ही एक बहुत बड़ा जरिया है वहां की इकोनॉमी का, गरीब आवाम की इकोनॉमी का। हम लोग जब कश्मीर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां जो गरीब लोग हैं वो उनकी रोजी रोटी का जरिया है ये टूरिज्म। और टूरिज्म को रोकना, टूरिज्म पर अटैक करना, ये कश्मीरी आवाम की इकोनॉमिक कंडीशन को और खराब करना है, उन पर अटैक है। तो ये जो एक गलत जो इस तरह की मंशा है, इसके खिलाफ कश्मीरी आवाम भी जाहिर है कि इसको बख्शेंगे नहीं और इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए तो हमारी आर्मी, हमारी हुकूमत तो इसकी सजा देगी। सर ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, किस तरीके की प्लानिंग इसमें गई थी। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उन्होंने क्या खबर ब्रेक की है? 2 लोगों की टुकड़ी में, या 2 अलग अलग टुकड़ियां थी हमलावरों की, और इस तरीके से हमला किया गया, और ऑटोमेटिक वेपन्स इन लोगों के पास थे। जी सुमित। देखिए बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि करीबन 6 से 7 आतंकी थे फरमजा, और इन्होंने 2 की टुकड़ी में, यानी बड़ी पेयर के हिसाब से लगातार अलग अलग लोकेशन पर, यानी जहाँ पे ये सारे टूरिस्ट जो थे वहां पर खाने के लिए या फिर आराम करने के लिए बैठे हुए थे, उन अलग अलग जगहों से इन पर अटैक किया। और खास बात ये थी कि इन इलाकों की इन्होंने कई बार रैकी की थी, और इस इलाके को इसलिए चूज किया गया क्योंकि अक्सर इस इलाके में जहाँ पर ये पर्टिकुलर अटैक किया गया था, यहाँ पर घने जंगलों के साथ साथ ये एक ऐसा इलाका है, एक आप कह सकते हैं कि जहाँ पर अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं वो आकर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और इसी के लिए इस जगह को चुना गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जितने आतंकी थे ये सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी ऑटोमेटिक वेपन से भी लैस थे। तो निश्चित तौर पर इनकी कोशिश ये रही होगी कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज पहुंचाना। यही वजह है कि लगातार अभी आंकड़ा जो है वो शायद बढ़ सकता है, लेकिन अभी जो इनिशियल इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इस इलाके की उन्होंने ना सिर्फ रेकी की थी, बल्कि 2 के पेयर के अंदर इन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्पॉट्स के ऊपर अटैक किया टूरिस्टों के ऊपर।
और जो तस्वीरें भी दिखा रही हैं सुमित, उनमें से कई लोग तो थे जो जिनके ऊपर शायद पीछे से फायरिंग की गई है, जो कि शायद कहीं ढाबे पे या कहीं बैठ करके खा रहे थे। एक महिला कह भी रही है कि वहां पर वो भेलपूरी खा रहे थे, वो बैठे हुए थे और अचानक कहीं से गोली चलनी शुरू हो गई। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा जा रहा है कि इन्होंने जानबूझकर इस इलाके को या फिर स्पॉट को चुना, क्योंकि इनको ये इनपुट था, ये पहले से पता था कि अक्सर यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो अक्सर थक जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप हॉल्ट करते हैं, रुकते हैं, आप कुछ पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं। तो इसी वजह से इस पूरी जगह को चुना गया, क्योंकि आइसोलेटेड भी, अगर आप तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पा रहे हो तो ये इलाका जो था वो घने जंगलों के बेहद करीब है जहाँ पर ये स्पॉट था, और इसकी अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर उन्होंने टेररिस्टों ने अटैक किया। हालांकि संख्या को अभी बताया जा रहा है सोर्सेज के हिसाब से कि 6 से 7 की संख्या इन टेररिस्टों की हो सकती है। एक छोटी टुकड़ी थी और दो की संख्या में इन्होंने अलग अलग स्पॉट के ऊपर अटैक यानी फायर खोला, जिसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। उनका मकसद भी ये था कि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्म करना। इसी के चलते इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और इसी के चलते इन्होंने इस इलाके की कई बार रेकी भी की थी। पद्मजा जी देखिए, ये तस्वीर बार बार जो लोग कहते हैं कि हम किस तरीके की रेजिस्टेंस फाइटर हैं, निहत्थे जो लोग बैठ के खाना खा रहे थे उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना। जेड मोड़ में भी जब आतंकी हमला पिछले साल हुआ था, जो लोग मेस में खाना खा रहे थे, रात को बैठ करके अपना नाश्ता कर रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई। ये हमला हिंदू टारगेट किलिंग था, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। अंजू निर्वाण मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नाम पूछने के बाद गोली मारी गई और मृतकों की संख्या बहुत बढ़ भी सकती है। क्या अपडेट है आपके पास अंजू? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बेहद शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना है। जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में ये आज ये घटना हुई है, जिसमें टूरिस्टों के ऊपर टारगेट किलिंग की गई है। और आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जिस तरह से मेरे सोर्सेज के हवाले से मुझे पूरी जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से हिंदू टारगेट किलिंग की गई है। यानी कि जो लोग थे वहाँ पर, जो टूरिस्ट मौजूद थे, एक एक करके उनसे उनका नाम पूछा गया। जिसका नाम जो हिंदू था उसके ऊपर गोली मारी गई, और जो दूसरे धर्म से बिलोंग करता था उसके ऊपर गोली नहीं मारी गई। तो इस तरीके से टारगेट किलिंग ये पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग जो है वो घटना को अंजाम दिया गया है। और इस घटना को अंजाम देने के लिए जिस तरह से हमारे डिफेंस फोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली है, उसमें करीब 2 से 3 जो आतंकी थे वो थे, लेकिन ये किस ग्रुप से है अभी उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये टारगेट किलिंग जो की गई है वहाँ पर खास तौर से हिंदू जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उनको निशाना बनाया गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मरने वालों में से कुछ के नाम मैं आपको बता दूं यहाँ पर पद्मजा, जिनमें से कुछ के नाम विनो भट्ट है, एक व्यक्ति का नाम एस बाल चंद्रू है, एक का नाम अभिजवन राव है, और उसके बाद सहसी कुमारी है। इसके अलावा डॉक्टर परमेश्वर और मणिक पाटिल और रीनो पांडे, ये तमाम आप अगर इन नाम से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से एक एक करके जो टारगेट करके लोगों को फायर किया गया, उन पर गोली मारी गई। संख्या अभी मरने वालों की कितनी है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा संख्या हो सकती है। जी, संख्या काफी बढ़ सकती है। और लगातार आदित्य बता भी रहे हैं कि किस तरीके से कॉफिन्स अभी मंगा लिए गए हैं अनंतनाग में।